वीरवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एक दिवसीय सोलन जिला के प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने कुमारहट्टी में स्थित महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस दौरान कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में कार्य किया जा रहा है, इसका फायदा लोगों को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन यहाँ पर पहुंची है, जिसका लोकार्पण आज किया गया है और जल्द ही इसकी सुविधा IGM अस्पताल में भी लोगों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही है, इस तरह से तकनीक का बढ़ना भी जरूरी है ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार लगातार इसको लेकर कार्य कर भी रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सुपर स्पेशलिटी का समय है, ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को किस तरह से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी है, इसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र चयनित किए गए हैं, जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ग्राम स्तर पर लोगों को मिल रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पर लगातार प्रेशर बना रहता है, बावजूद इसके लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कृष्णा लैब द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया जा रहे कार्य को लेकर लैब रिपोर्ट में आ रही खामियों को लेकर कहा कि यदि लैब अपने कार्य करने की प्रणाली में कोई सुधार नहीं करती है तो उसे जल्द बदल दिया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधा दी जा सके। तो कहाँ को जाओ फिर? और जो हमारी प्रौद्योगिकी है ये पराकाष्ठा में गई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जितने भी मेडिकल केयर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वो हर दिन बदलते जा रहे हैं। बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी काम कर रही है, वो प्रशंसनीय है। टेस्ला 3 का आना इस हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी बात है। हमारी IGMC में भी यही मशीन आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा, ऑर्डर बुक हो गया है और इसकी जो प्रोसेस वो भी शुरू है। मेरा मानना है कि आजकल के इस वैज्ञानिक युग में हमें वी हैव टू कीप पेस विद जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो जैसे हमारे सिटी स्कैन की अब प्रणाली बढ़ गई है, एक्सरे की बहुत ज़्यादा उन्नत प्रोसेस में चली गई है। इसी प्रकार से आप देखा जो कैंसर हमारे अभी थोड़े ही दिनों में ड्यूरिंग नवरात्र हमारे होगा, उसमें हमें पेट स्कैन मशीन का लगाने का किया है। और आप देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी और न जाने कितनी बहुत सी चीज़ें जो हमारे चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो ये सुपर स्पेशलिटी का समय है और यहाँ पे MA में उसका आना बहुत स्वागत पूर्ण कदम है। हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और मेरा मानना है कि हमारी सरकार भी इस दिशा में काफ़ी अच्छे कदम ले रही है। हमने देखा कि हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान केंद्र बनने शुरू हो चुके हैं। लगभग 36 जगह तो हमारे आधे जगह डॉक्टर चले भी गए हैं और बाकी उनकी प्रोसेस शुरू है। तो वो इसलिए है ताकि इन बड़े बड़े हॉस्पिटल पे प्रेशर कम हो। जो ये सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल रही है, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन ऐसा है जबकि हमारे ब्लॉक लेवल तक MRI की सुविधा जाए, हमारे एडवांस एक्सरे जाए और जो हमारी ट्रेनिंग भी है वो इन्हीं लाइन पे हम आगे के लिए करके। सर मेरा सवाल है, एक निजी इंस्टीट्यूशन जो है वो अब लगातार फैसिलिटी दे रहा है, जैसे ये है, इसने जो है वो टेस्ला 3 कर दिया है लॉन्च, और हमारे IGMC हो गया या फिर जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल है वो बहुत पीछे रह गए हैं। तो क्या वजह है सर कि हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मुकाबले? नहीं, बहुत पीछे तो नहीं मैं कहूँगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि जो प्रेशर है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे वो आज भी बरकरार बना है। और माननीय सुखविंदर सिंह सरकार ने जो एक अप्रिशिएबल स्टेप जो है कहा, आपको आदर्श स्वास्थ्य केंद्र कर लिया है, चाहे रोबोटिक सर्जरी कर लिया है, चाहे ये सब कदम इनके साथ साथ वही देखिए टेस्ला 3 हमारे ऑलरेडी बुक हो गई इन द कंट्री। हमारा देश इंजीनियर भी पैदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपकी बात प्रश्न में भी देयर इज कंटेंट, आई एग्री कि हम लोग
वो पेश नहीं कर पा रहे हैं विद द पॉपुलेशन प्रेशर एंड विद सो मच ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता है, बट मैं समझता हूँ कि वो भी जो काम कर रहे हैं और विद द एग्जिस्टिंग सॉर्ट ऑफ उपकरण जिनके पास हैं वो ऐसे जानने की सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अब लगातार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है आगे, तो कहीं ना कहीं जब जो हमारे यहाँ पर निजी कॉलेजेस है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर भी फैसिलिटी आगे बढ़ती जा रही है, तो कहीं प्राइवेटाइजेशन जो है वो सही साबित नहीं हो रहा लोगों के लिए। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ, देखिए जहाँ तक हमें प्राइवेट प्रैक्टिसेस के कभी भी अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन हो चाहे प्राइवेट उपचार हो, इन सब की गुणवत्ता में डेफिनेटली सुधार है, दैट वी सी। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये प्रश्न पैदा हुआ है कि बहुत से स्कूलों को हमें मतलब कंबाइन करना पड़ा। many school institutions had to be combined, merged rather। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यही चीज़, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और डेफिनेटली कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका खर्चा, उनका पहुंच आम लोगों की इतनी आसान नहीं है आज भी, एज यू नो। इसलिए ये थोड़ा धीरे धीरे बताना तो ही चाहिए। आई विश वन डे आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर एग्जैक्टली द सेम विच वी जो फैसिलिटी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो। आई पे वाई नॉट एंड शुड एम एट दैट। इस टाइम विल कम दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह ही आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर जहाँ पर प्राइवेट उसकी बात हो रही है, वहीं पर जो कृष्णा लैब है उस वो बार बार विवादों में आ रही है। एक नहीं कितनी बार हो चुकी